कि एक पत्नी व्रत धारण करने का किस प्रकार कैसे अवतार लिया, क्या कारण है, हमें अवतार संबंधी कथाएं सुनाओ। देखो श्रीमद् भागवत कथा में भी नाम रूप लीला और धाम का वर्णन है और श्री राम कथा में भी नाम रूप लीला और धाम का वर्णन है। नाम का वर्णन कहाँ पर है? बोले उल्टा नाम जपत जग उल्टा नाम जपत जग पावन कथा में बताते हैं भगवान की लीला नाम का वर्णन है। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और रूप का वर्णन मिथिला भूभाग पर है, लीला का वर्णन पंचवटी नासिक में है और धाम का वर्णन उत्तरकांड में महाराज श्री राम जी का दिया गया है। देखो महाराज जी पावन कथा में बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कि रावण ने भगवान शंकर की इतनी अखंड आराधना की, लेकिन रावण के माध्यम से देखा गया कि लगता है भगवान अवतार लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि रावण जानता था जब हम मैं अत्याचार करूंगा तभी भगवान अवतार लेंगे। आज भगवान ने रावण के माध्यम से किस प्रकार कितनी अखंड आराधना भगवान शंकर की गई है। निज कर सुवर्ण सरोज माध्यम से देखा गया पहले पूजो अमित सहित त्रिपुरारी, लेकिन जब देखा कि भगवान अवतार लेने वाले नहीं हैं, आने वाले नहीं हैं। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं एक तरफ रावण ने इतनी अखंड आराधना की थी कि ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारा मरण दाता कौन होगा, तो ब्रह्मा जी ने बताया दशरथ पुत्र राम अयोध्या में जन्म लेंगे, उसी से तुम्हारा मरण होगा। तो रावण ने अवतार मांग लिया था, बोले दशरथ शक्ति पुत्र नहीं हो उसमें रावण के माध्यम से क्या किया व्यवधान में अर्थात विधान में बदलाव किया गया। बोले हुई है भजन न तामस भजन न तामस पावन कथा बताते हैं ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगा था रावण ने, दशरथ शक्ति पुत्र नहीं होई। और इधर माना कि हुई है भजन न तामस, या मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा। अब रावण ने इतना अत्याचार किया, बोले विश्व बस कर राखे को ना स्वतंत्र। आज जिसमें बोले कितने भाई रावण को, कितने भाई रावण से निज भाई को पीटा करते हैं, पर सचमुच के रावण जिंदा है। वर्तमान स्थिति पर हर प्रदेश में, हर जनपद में, हर घर में कहीं ना कहीं रावण जैसे व्यक्ति अवश्य मिल जाएंगे, पर रावण सचमुच के रावण जल जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। रावण जी महाराज जी पावन कथा बताते हैं रावण की अत्याचार की गरिमा बढ़ी। ओम उस समय विशेष बाजारों में यह कन्याएं बेची जाती थी और बूढ़ी अनाथ अबला में बधिकों को दे दी जाती थी।
बूढ़े हो जाते जब ही पिता तो गंगा में बहाया जाता था और खेलते इन अबोध बालकों को जब चीर चलाया जाता था। छोटे छोटे राजाओं में प्रायायुद्ध छिड़ जाता था और आपस के इतने झगड़े थे कि भैया भैया को खाता था। रावण के अत्याचारों की गरिमा बढ़ी, देवता लोगों को कष्ट प्राप्त हुआ। देवता लोग भगवान विष्णु जी के शरण में गए। आज विष्णु जी ने कहा हम निश्चय ही अर्थात अवतार लेकर के रावण का नष्ट करेंगे। क्यों? रावण है कौन? एक समय की बात है, सनंदन सनत कुमार अर्थात भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। आज जब सनंदन सनातन सनत कुमार बैकुंठ के द्वार पर निर्मल ऋषि विष्णु जी का दर्शन के लिए अंदर जाने ही वाले थे, भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं जो माना कि जय और विजय, जय विजय ने वहां पर सनंदन सनातन सनत कुमार को रोका थे। ऋषियों पहले अपना परिचय दो तभी अंदर प्रवेश कर सकते हो। ऋषि जो थे बड़े ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था। अपने तप के माध्यम से उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया था। अरे जय विजय, अगर तुम हमें अंदर जाने से मना कर रहे हो, परिचय पूछ रहे हो तो जाओ। बोले जय विजय ने रोका द्वारे पर, ऋषियों को न अंदर जाने दिया। तो ऋषियों ने क्या किया? जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम 3 जन्म तक बनो राक्षस। वहां पर जब भगवान विष्णु को पता चला तो विष्णु ने बैकुंठ के द्वार पर आकर के सनत कुमारों को दर्शन दिए थे। लेकिन जब जय विजय ने सनत कुमारों से क्षमा मांगी तो सनत कुमारों ने क्या कहा? जाओ, अगर हमने श्राप दिया है कि तुम दोनों जय विजय को राक्षस बनना है, लेकिन राक्षस बनोगे जरूर, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएंगे। आज वही जय विजय प्रथम अवतार में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे, जो भगवान बाराह और नरसिंह के रूप में आकर के यहाँ उद्धार किया है। और महाराज जी पावन कथा बताते हैं वही यहाँ रावण और कुंभकर्ण बने। जय और विजय यहाँ रावण कुंभकर्ण बने हैं। तो श्राप के अनुसार यहाँ भी भगवान आकर के इनको मारेंगे, इनका उद्धार करेंगे। और तीसरे अवतार में यही जय और विजय तीसरा अवतार ग्रहण करेंगे दंत वक्र और शिशुपाल के स्वरूप में। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं उस समय रावण की अत्याचारों की गरिमा बढ़ी। देवता लोग विष्णु के शरण में गए। विष्णु जी ने कहा हम निश्चय ही अवतार लेकर के रावण को अत्याचारों को समाप्त करेंगे। इधर महाराज जी पावन कथा में बताते हैं चौथे पनों 4 पन व्यतीत हो गए। अयोध्या भूभाग में कोई संतान प्राप्ति ना हुई। दशरथ जी को चिंता हो गई। बोले गुरु ग्रह गए वो तुरंत मही दशरथ जी ने देखा कि हमारे कोई किसी प्रकार की संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। आज जा करके गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में माथा टेका तो वशिष्ठ जी ने कहा, उनका भविष्य देखा। कहा दशरथ, अरे राजन, तुम एक जन्म की बात करते हो, एक पुत्र की बात करते हो। तुम्हारे यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बालक एक साथ जन्म लेंगे। किस प्रकार? धरहु धीर हुई है पावन कथा में बताते
हैं उसमें वशिष्ठ जी के माध्यम से वहां दशरथ जी को धैर्य धारण कराया गया और वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए अनुसंधान किया। अरे दशरथ राजन, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। आज महाराज दशरथ जी के माध्यम से बोले श्रृंगी ऋषि पावन कथा में बताते हैं संगी ऋषि को महाराज दशरथ जी के माध्यम से बुलाया गया। आज वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद स्वयं अग्निदेव ब्राह्मण के स्वरूप में चरु का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोले कौशल्य के हाथ धरी, कौशल्य के हाथ धर दीन कई मन प्रसन्न करी। महाराज जी कहते हैं दशरथ जी दीने पहले कौशल्या के हाथ में दिया, इसके बाद मन प्रसन्न करके कैकेयी के हाथ में दिया और सुमित्रा जी के लिए एक भाग रख दिया। 3 भाग किए उस चरु माना की खीर के। कहीं कहीं चरु का वृत्तांत मिलता है, कहीं कहीं खीर का वृत्तांत मिलता है। आज महाराज दशरथ जी के माध्यम से उस खीर के 3 भाग किए गए। सुमित्रा जी थोड़ा कार्य में व्यस्त थी। उधर सुमित्रा जी का जो भाग था वो एक चील उठा ले गई और वो चील भाग ले जा करके द्रोणाचल शिखर पर मैया अंजनी तपस्या में मग्न थी। वही चील वो जो सुमित्रा जी का भाग था द्रोणाचल शिखर पर मैया अंजनी के गोद में डाल दिया। मैया अंजनी ने उसको पान किया और इधर जब देखा सुमित्रा जी के लिए कोई भाग नहीं बचा है तो मैया कौशल्या मैया कैकेयी के माध्यम से वहां पर थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा जी को दिया गया है। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं भगवान इधर जब जन्म लेना चाहते हैं तो पहले भगवान ने अपने अनुचरों को भेजा है, गणों को भेजा है। तब चंद्रमा भगवान के शरण में गया, प्रभु उस बार हम गए थे, तुमने हमको स्वीकार नहीं किया था। आज सूर्य भी प्रसन्न है, चंद्रमा भी प्रसन्न है। भगवान ने कहा जाओ चंद्र, हम इस बार तुमको नाम से जोड़ लेंगे, लेकिन अग्रिम जो हमारा अवतार होगा वो चंद्र वंश में ही होगा। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं मास दिवस भा दिवस कर। इधर भगवान जिस समय जन्म लेना चाहते हैं भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हैं। हमारे कुल मर्यादा में सूर्य वंश में भगवान का अवतार होने वाला है। बड़ा सुंदर समय है, बड़ा अवसर विशेष है। आज भगवान सूर्य वहां पर अस्त नहीं होना चाहते हैं। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को, रथ समेत रवि था गयो निशा कवन विधि होए। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं सूर्य भगवान अस्त नहीं होना चाहते हैं। इधर आचार्य प्रवर कहते हैं जिस समय दासियों के माध्यम से पता चला नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास आया। नवमी तिथि है, मधुमास विशेष है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सोमवार है नवमी तिथि, मंगलवार के दिन भगवान श्री प्रभु राम का अवतार हुआ है। आज दासियों के सेवकों के माध्यम से बताया गया दशरथ जी को कि प्रथम बालक का जन्म आज कौशल्या जी के माध्यम से हुआ है। तब तक इधर महाराज दशरथ जी को एक बालक की जैसे सूचना प्राप्त हुई, तब तक दूसरी दासी आई, कहा कि मैया कैकेयी के माध्यम से दूसरे बालक का जन्म हुआ है। तब तक तीसरी दासी आई कि सुमित्रा जी के माध्यम से 2 बालकों का जन्म हुआ है। बोले दशरथ
दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, माधव ब्रह्मानंद समाना, माधव ब्रह्मानंद समाना।